आजाद भारत में पहली बार जातिगत जनगणना कराई जा रही है। मोदी सरकार के अचानक लिए गए इस फैसले को लेकर विपक्षी दल सख्ते में हैं, तो वहीं उत्तराखंड की राजनीति भी इससे अछूती नहीं है। आपको बता दें कि यहां अलग अलग चश्मे से इसे देखा जा रहा है। जहां कांग्रेस इसे खुद की जीत बता रही है, तो उधर बीजेपी विपक्ष के हाथों से जातिगत जनगणना का छीना गया मुद्दा बताकर खुद की पीठ थपथपा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। आजाद भारत में पहली बार जातिगत जनगणना, विपक्षी दलों के हाथ से बीजेपी ने छीना मुद्दा। बीजेपी सरकार ने बताया वक्त की दरकार, कांग्रेस बोली राहुल गांधी के आगे झुकी सरकार। जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार के लिए गए फैसले का उत्तराखंड भाजपा ने भी स्वागत किया है। बीजेपी इसे सरकार का ऐतिहासिक कदम बता रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी की माने तो उन्होंने कहा कि आजाद भारत में पहली बार इस तरह की कवायद किसी सरकार में हो रही है तो वो भाजपा है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से इसकी जरूरत थी, लेकिन दूसरी सरकारों ने अपनी राजनीति के चलते ये साहस नहीं दिखाया। ऐसा है कि जातिगत जनगणना हिंदुस्तान के अंदर जब यहाँ ब्रिटिश काल था 1931 तक जातिगत जनगणना हुई, और उसके बाद कांग्रेस के शासनकाल में भी एक बार जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। वर्तमान समय में देश की ये आवश्यकता थी। हमारी केंद्र की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी आवश्यकता को महसूस किया है कि जो हमारा वंचित समाज है, पिछड़ा वर्ग है, उसको उसका हक पूरा मिल सके। इसके लिए जातिगत जनगणना की जानी चाहिए। 2021 में जातिगत जनगणना देश के अंदर होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण वो नहीं हो पाई, और अब 2026 में जातिगत जनगणना ये होनी प्रस्तावित है। तो जनगणना प्रारंभ होने से पहले केंद्र सरकार का ये निर्णय स्वागत योग्य है। उधर कांग्रेस इसे खुद की जीत मान रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सांसद राहुल गांधी अपनी इस मांग को लेकर अडिग थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकार को आखिरकार ये फैसला लेना पड़ा। जाति जनगणना को केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने आखिर स्वीकारिता दे ही दी। ये राहुल गांधी जी की जीत है, ये उनकी न्याय की जीत है। राहुल गांधी ने देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद न्याय यात्रा निकाली, और इनका उद्देश्य यही था कि देश के अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित और शोषित वर्ग से मुलाकात करके उनकी जनभावना को समझना और भारत को क्या आवश्यकता है आगे बढ़ने के लिए, इस बात को समझना। राजनीति हलकों में जातिगत जनगणना के फैसले की टाइमिंग को लेकर भी हैरानी है। खैर, राजनीतिक पार्टियों के मुद्दे से हटकर जातिगत जनगणना की बात की जाए तो कई सवाल भी हैं। क्या जातिगत जनगणना से समाज के विभिन्न अंगों को एकजुटता मिलेगी? क्या समाज का ताना बाना और बढ़ जाएगा? ये तो आंकड़े आने के बाद ही तय हो पाएगा। फिलहाल अभी तो इसे विपक्ष के हाथों से छीना गया मुद्दा ही समझा जा रहा है। देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।